पिछले वीडियो में मैंने किया था लाइटिंग, जो कि कुछ खास नहीं था। एंड इस बार हम यहाँ पर लाइटिंग को करेंगे फिक्स। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक दे दूंगा रेगुलेशन गेट। यहाँ पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर हो जाएगा रेगुलेशन गेट कुछ इस तरह का। एंड अब हम यहाँ पर फिक्स करेंगे लाइट। अगर मैं लाइट को करता हूँ सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पर ओपन करता हूँ मेरे चैनल बॉक्स कुछ इस तरह से। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये सेट की हो गया है, लेकिन हम इसको कर देंगे ब्रेक कनेक्शन जस्ट लाइक दैट। ये हो जाएगा ठीक। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो स्केल है ये माइनस पे है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि लाइटिंग ठीक से नहीं काम कर रहा है। और अगर मैं इन सब का चेक करूं तो ये एक ही बात सबका एक ही है। मैं इन सब को करूंगा सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पर मैं प्रेस करूंगा, अरे हो जा भाई, इन सब को मैं करूंगा सिलेक्ट, प्रेस करूंगा 1 एंड कर दूंगा एंटर। एंड अब मैं इन स्केल को करूंगा सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट एंड करूंगा ड्रैग एंड ये हो जाएगा कुछ इस तरह से बड़ी जस्ट लाइक दैट। और मैं आपको सच बताऊं कि आर्नोल्ड के जो लाइट्स होते हैं सचमुच रियल टाइम होते हैं। अगर आपने उनका साइज बड़ा किया तो जो लाइटिंग है उसमें इफेक्ट पड़ेगा, अगर आपने इनका साइज छोटा किया तो लाइटिंग में इफेक्ट पड़ेगा। और भी तो कई ऑप्शन है, उनसे छेड़छाड़ करोगे तो फर्क पड़ जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो आर्नोल्ड का लाइट है वो एकदम रियल टाइम है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना। और कितना दूर करते हो और कितना पास करते हो ये भी फर्क पड़ता है लाइटिंग। इस लाइट को मैं करूंगा सिलेक्ट जस्ट लाइक प्रेस करूंगा ई एंड करूंगा रोटेट कुछ इस तरह से, प्रेस करूंगा जब करूंगा ऊपर एंड लाऊंगा सामने की तरफ एंड हियर थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ जस्ट लाइक दैट, प्रेस करता हूँ ई एंड करूंगा रोटेट एंड थोड़ा सा और ऊपर जस्ट लाइक दैट एंड प्रेस करूंगा आर एंड करूंगा स्केल प्रेस डब्ल्यू करूंगा पीछे और बिल्कुल अब ये सही लग रहा है। अब मैं इन लाइट को करूंगा सिलेक्ट करूंगा रोटेट अराउंड दिस, इसको मैं करूंगा सिलेक्ट प्रेस करूंगा ई एंड करूंगा रोटेट जस्ट लाइक। इनको जो है ना, इनका जो लाइट इम्पैक्ट है वो मुझे नहीं चाहिए। इनके जो लाइट इम्पैक्ट है वो हल्के से मेरा काम चल जाएगा। मैं यहाँ पर ओपन करूंगा एट्रीब्यूटर। सबसे पहले मैं इस लाइट को करूंगा सिलेक्ट, प्रेस करूंगा कंट्रोल ए टू ओपन एट्रीब्यूट एडिटर एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एरिया लाइट एट्रीब्यूट्स एंड यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको कलर एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डेंसिटी। और हाँ, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डेंसिटी। तो आप यहाँ पर डेंसिटी बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। मैं यहाँ पर डेंसिटी लूंगा अराउंड 6.0 एंड यहाँ पर आर्नोल्ड देखने को मिलेगा, इसको करोगे ओपन तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक्सपोजर, सैंपल्स और भी बहुत सारी चीजें। मैं यहाँ पर एक्सपोजर लूंगा अराउंड 12 और ये मुझे काफी अच्छा लग रहा है, बाकी टेस्टिंग करने के बाद पता चलेगा। एंड इसको मैं करूंगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर 2.5 एक्सपोजर नहीं डेंसिटी एंड यहाँ पर एक्सपोजर मैं लूंगा अराउंड 9, ये मुझे काफी अच्छा लगा। हाँ, ये मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। तो फिलहाल मुझे टेस्ट करके देखना पड़ेगा। एंड ऊपर का जो लाइट है उसका एक्सपोजर कुछ ये, इसका डेंसिटी कुछ ये देखने को मिलेगा। बाकी अभी रेंडर निकाल के देखते हैं क्या हुआ है। एंड यहाँ पर मैं ज्योमेट्री को करूँगा सिलेक्ट, करूँगा 3 जिससे कि ये स्मूथ हो जाए, बस 3 एंड स्मूथ एंड ये बढ़िया लग रहा है।
इसको करूँगा सिलेक्ट, प्रेस 3 स्मूथ। तो ये बिल्कुल सही है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, फिर से जाऊँगा अर्नोल्ड एंड यहाँ पर जाऊँगा ओपन अर्नोल्ड इंटरव्यू एंड यहाँ पर मैं करूँगा कैमरा चूज। अच्छा, यहाँ पर दिखा रहा है इनिशियलाइज द रेंडर, मतलब ये सेटिंग कर रहा है अर्नोल्ड और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ये कर दिया मैंने प्ले। सो मैंने इसको कर दिया है स्टॉप, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पर्सपेक्टिव से होता हुआ, जो कि मुझे नहीं चाहिए। सो मैं इसको करूँगा चेंज टू, करूँगा व्यू कैमरा सीक्वेंस एंड मैं यहाँ पर सिंपली इसको करूँगा सिलेक्ट। मैं कर ही लेता हूँ प्ले क्योंकि मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए। सो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ एंड प्ले करने के बाद मैं यहाँ पर कर दूंगा ऑफ और मुझे सारा रेंडर नहीं करना। सो मैं यहाँ पर इस आइकॉन पर करूंगा क्लिक एंड कुछ इस तरह से करूंगा ड्रॉ, करूंगा प्ले। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा काफी अच्छा शैडो देखने को मिलेगा और काफी अच्छा एक लाइटिंग सा देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छा है। एंड यहाँ पर जो ये वाला लाइट जो है ये भी सही काम कर रहा है, इधर का जो लाइट है वो भी ठीक ठाक काम कर रहा है और मैं ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहता क्योंकि मैं बहुत बेसिक लाइटिंग दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर ये सर में यहाँ पर देना पड़ेगा लाइट, क्योंकि ये जो मैंने पार्ट क्रिएट किया है इसको एक्चुअल में लाइट देने के लिए। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको फिलहाल कर दूंगा बंद एंड इसको कर देता हूँ रेंडर व्यू कर देता हूँ बंद। अब इस ऑब्जेक्ट को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर जाऊँगा अर्नोल्ड पर। सो प्रेस करूँगा स्पेस बार अर्नोल्ड एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लाइट एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फ्लैश लाइट। सो इस पर करना है क्लिक एंड फ्लैश लाइट कुछ इस तरह से क्रिएट कर देगा। सो मैं यहाँ पर दूंगा शो ओरिजिनल मैश। सो इसको करूंगा क्लिक, तो यहाँ पर जो मैश है शो करेगा। कर लेता हूँ 3 एक्चुअली। वहाँ पर मैं डेंसिटी लूंगा अराउंड 4 लूंगा 4 एंड एक्सपोजर लूंगा अराउंड 10। सो मैं लाइट सैंपल लूंगा 3। एक्चुअल में लाइट सैंपल जितना बढ़ाओगे उतना फाइल भारी होता जाएगा और आपको अगर मैं जैसा दिखाने वाला वो काफ़ी अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरा लैपटॉप है इतना ताकत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो लाइट सैंपल, इनको बढ़ा सकते हो जिससे कि जो आपका लाइट है वो स्मूथ और अच्छा देखने को मिले। ठीक है, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो एंड यहाँ पर आपको मिलेगा वॉल्यूम सैंपल्स। यहाँ पर करोगे तो शैडो जो है वो थोड़ा सा अच्छा होता है और भी बहुत सारे हैं। इतनी चीज मुझे बताने का टाइम नहीं है, मैंने ऑलरेडी बना के रखा है लाइटिंग्स वाले लाइटिंग ट्यूटोरियल, उसको आप देख सकते हो। एनीवेज सो यहाँ पर फिलहाल हमने कर लिया है डन एंड फिर से हम यहाँ पर करेंगे रेंडर, उनको करना है चेक। सो मैं यहाँ पर स्पेस बार क्लिक करूंगा, मैं जाऊंगा आर्नोल्ड एंड यहाँ पर जाऊंगा रेंडर व्यू एंड यहाँ पर सिंपली मैं इतना सारा रेंडर नहीं करने वाला। सो मैं इसको करूंगा सिलेक्ट एंड करूंगा प्ले। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये काफी अच्छा है। यहाँ पर लाइट ऐड हो गया है और ये लाइट काफी अच्छा काम कर रहा है और आप कह सकते हैं कि फोकस दे रहा है लाइट। और इस फोटो को आप सेव भी कर सकते हो। सो सिंपली जाना है फाइल एंड सेव इमेजेस एंड यहाँ पर टाइप करना है आपको, जैसे कि मैं टाइप करना इमेज, मैं दे देता हूँ नेम 2 जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पर आप मेक श्योर कर लेना है कि अगर जिस भी फाइल में सेव करना है, लाइक मैं यहाँ पर चाहता हूँ PNG में सेव करना, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा PNG। अगर आप ये नहीं करोगे तो कोई भी फॉर्मेट पे सेव हो जाएगा, बाद में ढूंढते रहेंगे
यहाँ पर आपको दिखा देगा कि डॉट कौन कौन से इमेज फाइल आपको यहाँ पर सपोर्ट लेगा। सो मुझे चाहिए पीएनजी, सो मैंने किया है डॉट पीएनजी और अब मैं करूँगा सेव, तो ये पीएनजी में सेव हो जाएगा जस्ट लाइक दैट। और अगर आपको कंपेयर करना है इमेजेस तो आप यहाँ पर ले सकते हो स्नैपशॉट, जो कि आपको नीचे देखने को मिलेगा। सो इस पर क्लिक, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सारे स्नैपशॉट और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फोल्डर ऑप्शन। एंड यहाँ पर आप यूज कर सकते हो ये जो स्नैपशॉट है इनको सेव कर सकते हो। इसके लिए सिंपली क्लिक करना है यूज स्नैपशॉट फोल्डर एंड यहाँ पर आपको चूज करना है स्नैपशॉट फोल्डर एंड करना है सिलेक्ट फोल्डर। सो ये हो जाएगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर ये स्नैपशॉट सेव होंगे। और ये जो फोल्डर है ये तब क्रिएट हो जाता है जब आप क्रिएट करते हो पूरी फाइल, तब ये फाइल क्रिएट हो जाता है और आप कह सकते हैं ये फोल्डर क्रिएट हो जाता है। तो मैं फिलहाल कर देता हूँ ये स्नैपशॉट को बंद जस्ट लाइक दैट एंड अब आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। तो हमने फिक्स कर लिया लाइट को। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीजें। सो इस वीडियो में इतना ही। देख रही है देखो CGI 3D का दीवाना।